हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं सिंपल पास्ट टेंस। इसके पहले हम प्रेजेंट के चारों पार्ट सीख चुके हैं, तो उसको पिछले वीडियोस में जाके देख लीजिएगा। सिंपल पास्ट टेंस तब लगता है जब हम कोई ऐसी चीज बताना चाहते हैं जो काम पहले हो चुका हो, या वो एक बार हो या बार बार होता हो। ठीक है। सो जो काम पहले एक बार या बार बार हुआ उसके लिए हम यूज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल। जैसे फॉर एग्जाम्पल, yesterday आई प्लेड फुटबॉल। अगर मैं बोलता हूँ yesterday आई प्लेड फुटबॉल, इसका मतलब ये है कि कल मैंने फुटबॉल खेला। तो एक बार ही खेला ना, एक बार खेला। अब ये मत कहना नहीं सर आधा घंटा खेला, आधा घंटा भी खेला तो एक बार ही काउंट होगा। ठीक है। अगर मैं कहूँ एज ए चाइल्ड आई प्लेड फुटबॉल, एज ए चाइल्ड आई एट अ लॉट ऑफ चॉकलेट्स। इसका मतलब क्या है? मैं जब बच्चा था तो चॉकलेट बार बार खाता था। सो दैट इज मल्टीपल टाइम्स एक्शन। तो उसके लिए भी पास्ट टेंस लगता है। बस इसमें इतना याद रखना है। ठीक है। अभी ये चीजें और एग्जाम्पल से क्लियर होंगी। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम, स्ट्रक्चर फॉर पॉजिटिव सेंटेंसेस। और ये सिंपल पास्ट टेंस एक ऐसी चीज है इंग्लिश में जो इंग्लिश को दुनिया की सबसे आसान भाषाओं की कैटेगरी में शुमार करती है। कैसे, अभी आप देखेंगे। इसका जो स्ट्रक्चर है पॉजिटिव सेंटेंसेस का, सब्जेक्ट लगेगा पहले, फिर बी टू यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म जिसे बोलते हैं पास्ट टेंस, और उसके बाद से ऑब्जेक्ट लगा दीजिए सीधा। आई प्लेड फुटबॉल। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम क्या बोलते हैं? आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। आई प्लेड फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता था, या मैंने फुटबॉल खेला। इन दोनों चीजों के लिए यही लगता है। राइट। सो आई प्लेड फुटबॉल, मैंने फुटबॉल खेला या मैं फुटबॉल खेलता था, दोनों के लिए सेम लगता है। आई रोट अ लेटर टू माई मदर। ये टू माई मदर है जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है। इसको उड़ा भी दिया तो सेंटेंस की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आई रोट अ लेटर, आई राइट अ लेटर मतलब मैं लेटर लिखता हूँ। आई रोट अ लेटर, सेकेंड फॉर्म लगा देना है, वो पास्ट में खींच के ले जाएगा उसको बस। और जब भी पास्ट की जरूरत हो तो हमको पास्ट का फॉर्म यूज करना है। अक्सर इनिशियल लेवल पे लोग हेजिटेंट होते हैं पास्ट टेंस यूज करने के लिए, तो आदत डालनी है धीरे धीरे। सो आई रोट अ लेटर किसको बाबा? टू माई मदर। ठीक है। ही एट बर्गर, ईट का एट हो गया, ईट एट ईटन गो वेंट गॉन। ये फॉर्म क्या है? ये फॉर्म प्रैक्टिस आप इंटरनेट से किसी वेबसाइट पे जाके आराम से कर सकते हैं। ही एट बर्गर, उसने बर्गर खाया, या वो बर्गर खाता था, उसमें भी चले। दैट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। सेंटेंस का परिप्रेक्ष्य क्या है, उसका संदर्भ क्या है, उसके हिसाब से देखा जाता है। दे प्लेड क्रिकेट यस्टरडे इवनिंग, कल शाम को उन्होंने क्रिकेट खेला। ठीक है। सो दिस विल बी इन द कैटेगरी ऑफ वन टाइम एक्टिविटी। राइट। व्हेन डिड द ट्रेन अराइव? और यहाँ पे एक सबसे जरूरी बात यह है, वो चाहे 1 मिनट पहले काम हुआ हो, या एक दिन पहले हुआ हो, या 100 साल पहले हुआ हो, अगर टाइम मेंशन हो गया सेंटेंस में तो वो पास्ट में ही रहेगा, सिंपल पास्ट में रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं रहेगा। ये मैंने प्रेजेंट परफेक्ट वाले टेंस में भी बताया था। ठीक है। सो यू कान से व्हेन हैज द ट्रेन अराइव। ठीक है। सो व्हेन डिड द ट्रेन अराइव? द ट्रेन अराइव 5 मिनट्स एगो। यू कान से द ट्रेन हैज अराइव्ड 5 मिनट्स एगो, क्योंकि उसमें टाइम आ गया। जब टाइम आ गया तो चाहे किसी भी फॉर्म में, ड्यूरेशन के फॉर्म में हो, या पॉइंट ऑफ टाइम के सेंस में हो, चाहे सिंस वाला हो चाहे फॉर वाला हो, वंस द टाइम इज मेंशन द सेंटेंस गोज टू द सिंपल पास्ट। वो परफेक्ट में नहीं रहता है। इन स्कूल डेज मतलब स्कूल के दिनों में, स्कूल डेज आई एट अ लॉट ऑफ चॉकलेट्स। इस चैनल पे जो मैंने पहला वीडियो डाला था उसमें बड़े अच्छे से समझाया था कि कोई भी लैंग्वेज सिर्फ वर्ड्स का कॉम्बिनेशन नहीं है। पहले वर्ड से फ्रेजेस बनते हैं, फिर जाके वो सेंटेंस में फॉर्म होता है, तब जाके लैंग्वेज बनती है। सो फ्रेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे बहुत लोग हैं जिनको पूरी डिक्शनरी पता है, वर्ड्स सारे पता है, मगर उनको यूज करना नहीं पता है, क्योंकि वो फ्रेजेस पे फोकस नहीं करते हैं। व्हाट आई मीन बाय फ्रेजेस इज अ लॉट ऑफ। अ लॉट ऑफ का मतलब क्या होता है? खूब सारे। आपको जहां भी खूब सारे जैसे कोई चीज बोलनी हो तो टक से अ लॉट ऑफ लगा दीजिए। अगर नंबर की बात है तो मैनी का भी काम करेगा। अ लॉट ऑफ चॉकलेट्स मतलब खूब सारे चॉकलेट्स। स्कूल के दिनों में खूब सारे चॉकलेट खाया करता था, खाता था। इन स्कूल डेज वी प्लेड क्रिकेट, यहाँ भी देखिए, वी प्लेड क्रिकेट यहाँ भी है, मगर दिस इज मल्टीपल टाइम्स एक्टिविटीज। राइट। इन स्कूल डेज वी प्लेड क्रिकेट।
इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, वी यूज टू प्ले क्रिकेट, वो कहने का एक अलग तरीका है। उसमें थोड़ा ज्यादा जोर दे के बोला जाता है कि नहीं ये काम तो मैं बार बार करता ही था, मगर काम इससे भी होता है। ठीक है। अब देखते हैं अपना कंजुगेशन पैटर्न। कंजुगेशन में इसमें कुछ है नहीं, मैंने इसलिए बोला था कि ये इंग्लिश को सबसे आसान भाषा बनाती है, ये इसकी जो चीज है। मतलब कंजुगेशन इन द पास्ट टेंस, आई वेंट टू गोवा, ही वेंट टू गोवा, शी वेंट टू गोवा, दे वेंट टू गोवा, वी ऑल वेंट टू गोवा, नोबडी वेंट टू गोवा। इसमें वेंट तो सबके लिए एक ही है, कुछ चेंज हुआ क्या? नहीं। यू गो टू एनी अदर लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड, आपको कुछ ना कुछ चेंज मिलेगा, इवन इन पास्ट टेंस, ऑन ऑल द टेंसेस। मैं मैं गोवा गया, वो गोवा गई, मेरी दीदी गोवा गई, मेरी बहनें गोवा गई। तो कहाँ पे गई, गई, गया, गए, ये सारे चेंज हो रहा है कि नहीं? मैं खेलता था, वो खेलती थी, मैं हंसता था, वो रोती थी, तो ऐसे ऐसे करके चेंज हर जगह हो रहा। मगर इंग्लिश में क्या है? नो चेंज। पास्ट मीन्स पास्ट। आई टॉट इंग्लिश, यू टॉट इंग्लिश, ही टॉट इंग्लिश। ठीक है, वी प्लेड क्रिकेट, दे स्पोक इंग्लिश, दे स्पोक नथिंग। सो सिंपल हमको एक फॉर्म याद रखना है, राइट? आई टॉट इंग्लिश, यू टॉट फ्रेंच, आई एट इडली फॉर ब्रेकफास्ट टुडे। ये भी एक फ्रेज है, इसको याद। ईट समथिंग फॉर ब्रेकफास्ट, हिंदी में क्या होता है? आज आपने नाश्ते में क्या खाया? और जब इस तरीके से इंग्लिश सीखते हैं तो आपको स्पोकन में, रिटन में, इन चीज़ों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह जाता। हम चीज़ जो सीखते हैं वही लिखते हैं, वही चीज़ें बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती है, इस नज़र से देखना चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज को। आई एट इडली फॉर ब्रेकफास्ट। सो हिंदी में कैसे बोलते हैं? आज आपने नाश्ते में क्या खाया, तो वहां पे मे लगा देते हैं। मगर इंग्लिश में मे नहीं लगाते, वी यूज फॉर इन दिस सेंस। और इसलिए मैं अक्सर बोलता हूँ प्रेपोजिशन शुड नॉट बी ट्रांसलेटेड, उसका सेंस, उसका एप्लीकेशन देखा जाता है। सो ईट समथिंग फॉर ब्रेकफास्ट, ईट समथिंग फॉर लंच, ईट समथिंग फॉर डिनर, राइट? सो आई एट इडली फॉर ब्रेकफास्ट टुडे, आज मैंने नाश्ते में इडली खाया। ठीक है, खाया हो गया ना, सुबह की बात है, इसलिए एट, ईट, एट, ईटन। ही टॉट इंग्लिश, शी टॉट हिंदी, वी टॉट मेनी सब्जेक्ट्स, हमने बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए। दे टॉट साइंस, पिछले सेंटेंस हमने कह दिए दे टीच साइंस, ओके, नाउ दे टॉट साइंस। सिर्फ एक कदम पीछे जाना है और उसका फॉर्म लगा देना है। अब स्ट्रक्चर देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस का, राइट? इसमें क्या होता है, जैसे याद करिए सिंपल प्रेजेंट वाला, उसमें क्या करते थे हम? डू नॉट और डज नॉट लगाते थे। ठीक है, नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद डू नॉट डज नॉट लगा के फिर वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म इन्फिनिटिव लगाते थे। यहाँ भी वर्ब ओरिजिनली रहेगा, इन्फिनिटिव रहेगा, लेकिन उसकी जगह डू नॉट डज नॉट की जगह डिड नॉट लग जाएगा। और चूंकि ये डिड लग गया तो वही उसको पास्ट में खींच के ले गया, तो इसलिए अभी वी1 जो है वो वी1 ही रहेगा, उसको पास्ट टेंस नहीं करेंगे, नहीं तो डबल डबल पास हो जाएगा, बहुत पीछे चला जाएगा। ठीक है, आई एम जस्ट जोकिंग। आई डिड नॉट लर्न इंग्लिश, यू कैन से आई डिड नॉट लर्न इंग्लिश। ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते, नहीं तो ये डबल डबल हो जाएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखिए, ऐसे नहीं बोल सकते। आई डिड नॉट लर्न इंग्लिश, राइट? सो आई डिड नॉट लर्न इंग्लिश। और इसमें अच्छी बात यह है कि प्रेजेंट में क्या है, डू और डज दो होता था, डू नॉट डज नॉट। इसमें क्या है, पास्ट है तो सिर्फ एक ही, डिड। आई डिड नॉट लर्न इंग्लिश, मैंने इंग्लिश नहीं सीखी। आई डिड नॉट इंग्लिश इन माई इन प्राइमरी स्कूल, मैंने प्राइमरी स्कूल में इंग्लिश नहीं सीखी। कोई भी हम सेंटेंस करते हैं तो उसमें थोड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा मटेरियल डालते जाना है ताकि अपना प्रैक्टिस होता रहे। ही डिड नॉट डू हिज होमवर्क, ही डज नॉट डू हिज होमवर्क, सिंपल प्रेजेंट हो गया, उसकी जगह डिड कर दिया तो सिंपल पास्ट हो गया, इतना ही फर्क। मैं खाता हूँ, मैं खाता था, मैं होमवर्क करता हूँ, मैं होमवर्क करता था। ठीक है, ये जो था वाला काम है और हूँ वाला काम है, कैसे हो रहा है? यहाँ पे डिड से हो रहा है। ही डिड नॉट डू हिज होमवर्क, उसने अपना होमवर्क नहीं किया। शी डिड नॉट प्ले हॉकी, उसने हॉकी नहीं खेली। शी डिड नॉट कुक राइस, उसने चावल नहीं बनाए। ठीक है, राइट? ही डिड नॉट विजिट हिज अंकल, वो अपने अंकल को विजिट नहीं किया। ही डिड नॉट विन द मैच, वी डिड नॉट विन द मैच, वी वन द मैच। ये हो जाएगा पास्ट में, होगा कि नहीं होगा? इसको हम कर देंगे अगर वी वन, विन वन वन होता है ना। ठीक है, ये क्या हो गया? वी वन द मैच, हम मैच जीत गए, राइट? अभी इसको पास्ट करना है तो क्या करना है? नेगेटिव वाला स्पेशली, वी डिड नॉट। ठीक है, उसके बाद से जो वर्ब आएगा वो वी वन में आएगा, मतलब ओरिजिनल फॉर्म, जिसको बोलते हैं इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब।
सो वी डिड नॉट विन द मैच, हम मैच नहीं जीते। ठीक है। दे डिड नॉट कॉल मी, उन्होंने मुझे फोन नहीं किया। ठीक है। दे डिड नॉट कॉल मी, दे कॉल्ड मी, पॉजिटिव में सीधे सीधे वर्ब का फॉर्म लगा देना है, इसमें डिड नॉट लगा के और ओरिजिनल फॉर्म लगा देना है, राइट। स्ट्रक्चर ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मतलब क्वेश्चंस। ठीक है। अगर किसी सेंटेंस में ऑलरेडी, ऐसा मैंने पहले ही बताया हुआ है, अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है, अब ये डू डज क्या कर रहे हैं बेसिकली, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह आ रहे हैं, क्योंकि इसके साथ ऑलरेडी एक मेन वर्ब है। किसी सेंटेंस में ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है तो उसको नेगेटिव या क्वेश्चन बनाने के लिए अलग से हेल्पिंग वर्ब हमको नहीं चाहिए। वो हमको दिखता है कंटिन्यूअस में, जैसे ही इज गोइंग, ही इज नॉट गोइंग, तो इसके पहले नॉट लगा दिया। ही इज गोइंग, इज ही गोइंग, हेल्पिंग वर्ब को एक नंबर पे उठा के कर दिया, वो हो गया। अलग से हेल्पिंग वर्ब लिया क्या आपने, नहीं लिया। मगर यहाँ पे क्या है, आई प्लेड क्रिकेट, उसमें हेल्पिंग वर्ब है नहीं है, मेन वर्ब भी है। मेन वर्ब को कंजुगेट करके हम प्ले को प्लेड बना दे रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, आई प्लेड क्रिकेट, देर इज नो हेल्पिंग वर्ब। सो इन ऑर्डर टू मेक ए नेगेटिव सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इन ऑर्डर टू मेक ए क्वेश्चन, वी नीड अ हेल्पिंग वर्ब। वो हमारा क्या रहेगा, सिंपल प्रेजेंट में डू था, डज था, इसमें क्या रहेगा, डिड रहेगा। बस। ठीक है, जैसा हमने नेगेटिव में किया। सो डिड आई से दैट, क्या मैंने ऐसा कहा, मैंने ऐसा कहा क्या, डिड आई से दैट, व्हेन डिड आई से दैट, व्हेन डिड आई से दैट। ठीक है। तो ये जब क्वेश्चन वर्ड आएंगे डब्ल्यू एच वाले, तो उसके बाद आता है डिड। अगर नहीं है, यस नो क्वेश्चन है, तो पहले आता है। यस नो क्वेश्चन क्या है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन क्या है, इसको करेंगे दो चार लेक्चर के बाद। सो व्हेन डिड आई से दैट, ऐसा मैंने कब कहा। डिड यू कॉल मी, इसमें हो क्या रहा है, जब डिड आएगा तो कंजुगेशन उसी का होगा, और जो मेन वर्ब है वो इन्फिनिटिव में रहेगा, ओरिजिनल में रहेगा। ठीक है। कुछ लोगों को लग सकता है कि मैं थोड़ा ज्यादा रिपीट कर रहा हूँ, बट दैट्स गुड फॉर ए लैंग्वेज, उतना टाइम कुर्बान कर देना, राइट। सो डिड यू कॉल मी, डिड लगा दिया तो सब्जेक्ट रहेगा। अब ये कॉल्ड न रह के कॉल हो जाएगा, क्योंकि पास्ट टेंस में उसको ये डिड खींच के ले गया। पहले तो खींच के ले गया पास्ट टेंस में, दूसरा एक नंबर पे उसका पोजीशन कर दिया, तो क्या हो गया, वो उसको क्वेश्चन भी बना दिया, दोनों काम हो गए, राइट। वाई डिड यू कॉल मी, वाई डिड यू कॉल मी, तूने मुझे क्यों फोन किया। डिड दे विन द मैच, दे वन द मैच, डिड दे विन द मैच, राइट। क्या वो मैच जीते। डिड शी मैरी हर बॉयफ्रेंड, सपोज कोई लड़की है, फिर उसकी सहेलियां पूछ रही हैं क्या उसने अपने बॉयफ्रेंड से शादी करी कि नहीं, तो सेंटेंस कैसे बनेगा, उनको इंग्लिश मान लो अभी सीख रही हैं तो कैसे बोलेंगे, हे शी हैड अ बॉयफ्रेंड, डिड शी मैरी हर बॉयफ्रेंड। ठीक है। यस शी मैरिड हर बॉयफ्रेंड, तो जब यस के बाद जो सेंटेंस है वो हो गया पॉजिटिव, शी मैरिड हर बॉयफ्रेंड, उसने बॉयफ्रेंड से शादी की। यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने की बात है, साथ साथ सीखते चलते हैं। मैरी का मतलब क्या होता है, शादी करना। हिंदी में कैसे बोलते हैं हम, किसी से शादी करना, किसी के साथ शादी करना। इंग्लिश में क्या है, इट्स हाईली ट्रांजिटिव वर्ब, सो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है, किसी को सीधे शादी कर देना। ठीक है। सो मैरी एंड समबडी, नो प्रीपोजिशन रिक्वायर्ड, राइट। प्रीपोजिशंस वहां पे लगते हैं जहां पे कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है, उसको बोलते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, राइट। तो इन चीजों को ध्यान करिए। मैरी, आई मैरी सो एंड सो, ही मैरिड मोनिका, शी मैरिड मोहन। उसमें ये नहीं सोचना कि उसके साथ शादी किया तो क्या लगाएंगे प्रेपोजिशन, क्या फ्रॉम, टू, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। सो डिड शी मैरी हर बॉयफ्रेंड, क्या उसने बॉयफ्रेंड से शादी की। व्हाट डिड यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट टुडे, फाइन। व्हाट डिड यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट टुडे, ब्रेकफास्ट का था, ईट भी लगा सकते हैं, हैव भी लगा सकते हैं, राइट। नाउ अभी देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव नेगेटिव मतलब ये क्वेश्चन भी होगा मगर नेगेटिव भी होगा। ठीक है। इसके एग्जांपल हमने पहले ऑलरेडी दिए हुए हैं। अभी स्ट्रक्चर देखते हैं। डिड आएगा क्योंकि क्वेश्चन है, तो एक नंबर पे डिड आएगा, हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद से नॉट लगा देना है। फिर मेन वर्ब आएगा इन्फिनिटिव में यानी ओरिजिनल फॉर्म में। उसके बाद से आएगा ऑब्जेक्ट, जैसे डिड आई से दैट, डिड आई से दैट, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव, क्या मैंने ऐसा बोला क्या, डिड आई नॉट से दैट, क्या मैंने ऐसे बोला नहीं, क्या मैंने ऐसा कहा नहीं। ठीक है। सो दैट इज क्वेश्चन भी है नेगेटिव है।
डिड आई नॉट से दैट। अब इसमें किसी चीज को इधर उधर चेंज नहीं कर सकते। ऐसे भी बोल सकते हैं, डिडंट आई से दैट, डिड नॉट आई से दैट, वो भी चलता है, बट दैट्स द बेसिक स्ट्रक्चर। डिड आई नॉट से दैट, डिड यू नॉट कॉल हिम, तुमने उसको फोन नहीं किया। जैसे किसी ने किसी को बोला फोन करने को, मोहन ने बोला सोहन को कि रोहन को फोन कर लेना। अब मोहन पूछ रहा है सोहन से कि रोहन को फोन किया कि नहीं। ठीक है, सो दिस इज द थिंग, डिड यू नॉट कॉल हिम, क्या तुमने उसको फोन नहीं किया। डिड दे नॉट प्ले क्रिकेट यस्टरडे, क्या उन्होंने कल क्रिकेट नहीं खेला। डिड दे प्ले क्रिकेट यस्टरडे, क्या उन्होंने क्रिकेट खेला। डिड दे नॉट प्ले क्रिकेट यस्टरडे, क्या उन्होंने कल क्रिकेट नहीं खेला। सिंपल है, बस प्रैक्टिस की बात है और कुछ नहीं। इतने सारे सेंटेंसेस हम एग्जाम्पल के रूप में कर रहे हैं, इसी को आप लिखना बोलना पढ़ना शुरू कर दें तो प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। बस इसमें चीजों को थोड़ा सा चेंज करते रहना, कुछ नए वर्ब सीख लीजिए, कुछ नए ऑब्जेक्ट सीख लीजिए, वोकैब सीख लीजिए, और वो सारी चीजें हम करने वाले धीरे धीरे, अभी तो शुरुआत है। डिड मामा डिड मामा नॉट मेक टी टुडे। जैसे मान लीजिए आपके घर में नाश्ते में रोज चाय बनती हो, ठीक है, भाई बहन है। एक दिन सिस्टर को लगा कि चाय तो मिली नहीं आज, तो वो पूछ रही है भाई से, मामा ने आज चाय नहीं बनाई क्या। अगर भाई को पूछना है बहन से, दोनों साथ नाश्ता कर रहे हैं, कि आज मामा ने चाय नहीं बनाई, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे बाबा। देर ऑल्सो, मान मान लेते हैं बिगिनर्स है। सो डिड मामा नॉट मेक टी टुडे, क्या मम्मी आज चाय नहीं बनाई। बस। सो दिस वाज सिंपल पास्ट। और अगले सेशन में करेंगे अपन पास्ट कंटिन्यूअस, वो भी बिल्कुल जैसे प्रेजेंट में था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस उसके जैसा है। जैसे मैं कर रहा हूँ तो वो कर रहा था हो जाता है, आई एम गोइंग, आई वॉज गोइंग, बस वैसे हो जाता है। टिल देन प्रैक्टिस करते रहिए, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग, रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लैंग्वेज। See you in the next session, and thank you so much once again for your time and patience. See you in the next session. Bye bye.